अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 का फ़र्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन 3 का फ़र्स्ट पार्ट में उनकी डिमांड ये है बुक पे हमें कि आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड में फैक्टराइजेशन होती है और सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स में हम लोगों ने चंद एक स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं। अगर हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो हमें इसके लिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है कांस्टेंट अदर साइड टू द इक्वल। आपके पास जो भी कांस्टेंट होगा आपने उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है। जैसे यहाँ पे आपके पास जो कांस्टेंट है वो -1 है, आप इस -1 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओगे। बस स्टेप 1 यही कहता है। रिमूव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रिमूव करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है आपने उसको रिमूव करना है, यानी कि यहाँ पे 1 बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर 7 है तो पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करवा दोगे, अगर 3 है तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करवा दोगे। लेट से अगर यहाँ पे ए या बी या एल एम वगैरह आ जाता तो हम पूरी इक्वेशन को उसी से डिवाइड करवा दोगे। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 में हम लोगों ने कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। स्टेप 2 में हमने लोगों ने एक्स स्क्वायर के साथ उसका कोफिशिएंट है, यानी कि जो चीज़ उसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीज़ पड़ी होगी वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रिमूव करना है, यानी कि अगर जैसे यहाँ पे 7 है तो हमने 7 को ख़त्म करना है। यहाँ पे ए बी एल एम कुछ भी हो सकता है। स्टेप 3 में हम लोगों ने ये काम करना है कि पुटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2 होल स्क्वायर, यानी कि आपने एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हाफ लेना है। जैसे यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 2x है, तो आपने इसको लिखना है 1/2 इंटू एक्स के साथ उसका साइन ही देखना, बस आपने वो 2 उठा कर लिख देना है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है स्टूडेंट्स वो रिमूव करना है, यानी कि ख़त्म कर देना है। स्टेप 3 के अंदर आप लोगों ने x के साथ जो भी है वो 1/2 लिख के वो पुट करना है, यानी कि हाफ उसका पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगी, यानी कि कटिंग शटिंग हो जाएगी। अगर कटिंग नहीं होगी तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होके जो फाइनल आंसर आ जाएगा हम वो दोनों तरफ ऐड कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले पे जो स्टेप 1 है उसी को फॉलो करते हैं। हमारे पास जो स्टेप 1 है वो ये है कि हम लोगों ने कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। तो इसमें -1 जो है वो आप लोगों का कांस्टेंट है, यानी कि 7x² + 2x, ये नेगेटिव का 1 है, उधर जाके पॉजिटिव का 1 हो गया। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, डन हो गया। यानी कि अब स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं। आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ आपने रिमूव करना है, तो आप यहाँ पर आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर के साथ 7 है, तो आपको पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, तो 7x² / 7 + 2/7 इंटू एक्स, ये इकट्ठा लिख लें या ऐसे भी लिख लें, ये दोनों फॉर्म ही सही है। 1/7 आ जाएगा ऐसे। ये x 7 से 7 कैंसिल होकर x² + 2/7x = 1/7। ये आपके पास स्टूडेंट स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अपने कांस्टेंट को दूसरी तरफ भी ले गए, x² के जो साथ पड़ा हुआ था वो रिमूव भी कर दिया। अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 3 में स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये पढ़ा कि आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने स्टूडेंट्स 1/2 लिखना है ऐसे, छोटा कहीं पर रफ पे यहाँ पे लिख लें 1/2 लिखना है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे एक ब्रैकेट लगा के यहाँ पे ब्रैकेट फिर ऐसे क्लोज करके आपने स्केल लिखना, यानी कि आपने हाफ लेना है। इस 1/2 का मतलब हाफ लेना है। किसका हाफ लेना है, यानी कि इस x का आप लोगों ने हाफ लेना है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ पे x है, उसका हाफ कैसे लेना है वो मैंने लिख दिया, समझो। अब x के साथ जो भी चीज़ है वो यहाँ पर आप लिख दें 2/7। यहाँ पे अगर कुछ और होता 3/4 होता तो आप यहाँ पे 3 जो भी हो 1/2 लिखने का ब्रैकेट के अंदर आपने उसके लिए, उसका साथ अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव नहीं लिखना था, पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिखना। अब उसके बाद कैंसलिंग हो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच गया स्टूडेंट्स 1/7 ऊपर स्क्वायर वैसे। ये जो आपके पास, इसको मैं कह रहा हूँ फाइनल आंसर है। ये जो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर है ये अब आपने दोनों तरफ ऐड कर देना इक्वेशन के, यानी कि यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, एडिंग 1/7 होल स्क्वायर बोथ साइड्स ऐसे, x² + 2/7x। अब स्टूडेंट माइंड में ये बात आती है कि ये ऐड करना है, यानी कि प्लस करना है, तो किसी भी पहले भी किया जा सकता, नहीं हमने इसको इसके बाद वाले में, यानी कि 2/7x के बाद हमने इसको ऐड करना है, प्लस 1/, फिर 1/7 ऑलरेडी आ रहा था वो वैसे लिखा, फिर प्लस
1/7 ऐसा स्क्वायर मैंने इस तरह भी ऐड कर दिया स्टूडेंट। अब मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ आप लोगों की याद दहानी के लिए कि हमने ये जो 1/7 है इस तरह भी ऐड कर दिया और 1/7 इस तरह भी ऐड कर दिया। स्टेप्स में स्टूडेंट एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। स्टेप्स ये हैं कि आपने कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा आप उसको रिमूव करने के लिए पूरी क्वेश्चन को उसके साथ डिवाइड करवा देना है। उसके बाद आपने ऐसे 1/2 लिखना है, फिर एक छोटी ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट लगा के तो एक्स के साथ जो भी है वो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जैसे 2/7 है वो आपने 2/7 लिख देना है। कटिंग हो भी सकती है, कटिंग हो सकता है ना भी हो, तो जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना, यानी कि एक ही इक्वेशन के इस तरह भी ऐड कर देना और इस तरह भी। जैसे यहाँ मेरे पास 1/7 आया था तो मैंने इक्वेशन की इस तरह भी ऐड कर दिया और इस तरह भी ऐड कर दिया। इससे नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स अब हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे देखें तो आपका फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, जैसे a² 2ab + b²। किन दो के ऊपर स्क्वायर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये यानी कि कह लें आसान, इसी तरह से आसान हो सकता है जैसे x के ऊपर स्क्वायर और 1/7 के ऊपर स्क्वायर। तो स्टूडेंट जिन चीज़ों के ऊपर स्क्वायर होता है ना आपने उन्हीं दोनों को लिख लेना, जैसे x है और 1/7 है, इन दोनों को लिख लेना, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर वैसे। दरमियान वाले से आपने साइन ले लेना है, वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव का लिख लेना, नेगेटिव हो तो नेगेटिव का लिख लेना है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ। मैं स्टूडेंट फिर रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। जिन दो के ऊपर स्क्वायर होगा आपने उन दोनों को वैसे मेंशन करना है स्क्वायर के बगैर। x है और 1/7 है, जहाँ से दरमियान में 2 है तो 2 लगा के उनका स्क्वायर क्लोज कर देना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि ये जो 2/7 है ये कहाँ पे गया भाई, ये जो फार्मूले का है, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि फार्मूला हमने क्लोज करना है, इसको वाइंड अप कर देना है इस फार्मूले को, ठीक है। इक्वल टू ये 1/7 वैसे ही आएगा, प्लस ये 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 ही आ जाएगा और 7 का खोलेंगे तो 49। ये मैं स्टेप रफ पे आप लोगों को कर देता हूँ ये कैसे आया। जैसे आपके पास 1/7 है स्टूडेंट्स, 1/7 के ऊपर ऐसे फ़र्ज़ करें आपके पास ऐसा स्क्वायर आ गया है, तो इसका यही मतलब होता है ना 1/7 मल्टीप्लाई 1/7, तो 1 से मल्टीप्लाई कर 1 आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर 49 आ जाएगा। ये जो आपका रफ वर्क मैंने इधर कर दिया, ठीक है, 1 और 49 वाला। अब इससे नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स ये जो x + 1/7 का स्क्वायर है ये एज इट मेंशन हो जाएगा। ये 1 और 7 1/7 और प्लस 1/49, यहाँ पे फिर एलसीएम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। एलसीएम कॉन्सेप्ट इस वजह से इस्तेमाल हो रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे वैल्यूज़ फ्रैक्शंस में आ गई हैं। अब 49 और 7 का आप लोगों ने एलसीएम लेना है, वो मैं रफ पे आपको थोड़ा सा लेके दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास फर्ज करें 7 है और 49 है, 7 के टेबल में 7 × 7 और 7 7 49, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास 49 आ गया। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने 7 का टेबल पढ़ना है कि 49 आ जाए, तो 7 7 49, 7 आ गया और ऊपर वाला 1 वैसे ही लिख लेना है। पहले मैं स्टूडेंट्स 1-2 वीडियोस में ऐसा करवाया था आप लोगों को कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी यहाँ पे बात बताई थी, ये अलजबरिक के लिए बात ठीक है, यानी कि जब आपके पास x वगैरह या y वगैरह आ जाता है या 2x वगैरह, ये यानी कि मैं यहाँ पे एक फॉर्म लिखता हूँ, अगर ऐसे वगैरह आ जाए 2/x - 1 + 3/x + 4। अब यहाँ पे अगर आप इनका एलसीएम लें तो x - 1 भी आ जाएगा और x + 4 भी स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो अब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये ठीक रह जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन ये मैंने बात बताई थी, ये जो मेथड है ये इतना लीगल भी नहीं है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये समटाइम फेल होता है, ये रियल्स नंबर में फेल हो जाता है। जैसे अब आपके पास रियल्स नंबर आ रहे हैं, जैसे 1/7 है और 1/49 है, ये रियल नंबर है, यहाँ पे ये मेथड फेल हो रहा है। तो इस वजह से मैंने इसके एलसीएम आपको रफ पे लेके दिखाया, 7 और 49 का आपने एलसीएम लिया। अब नीचे वाले का टेबल पढ़ना होता है कि ये चीज़ आपके पास आ जाए। 7 का टेबल पढ़ना है कि 49 है, वो 7 है, ऊपर वाला 1 वैसे ही। फिर आपने 49 का टेबल पढ़ना है कि 49 आ जाए तो वो 1 आएगा और ऊपर वाला 1 वैसे ही। ये यूँ समझ ये दोनों सेम थे तो इस वजह से ऊपर वाला वैसे ही आ गया। ये एलसीएम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट x + 1/7 होल स्क्वायर आप लोगों के पास वैसे ही, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 1 से मल्टीप्लाई कर 1 हो जाएगा और 49 वैसे ही। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स x + 1/7 स्क्वायर आप लोगों के पास वैसे ही, और ये दोनों ऐड होके 7 और 1 8/49 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमें x की वैल्यू चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ना,
तो आपको यहाँ पे इसके रूट्स चाहिए होते हैं, यानी कि एक्स का आंसर या वाई वगैरह आ रहा है तो वाई का आंसर। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें एक्स वेरिएबल आ रहा है, बेसिकली हम इसमें से एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। और अभी सॉल्व करते 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 हम यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पे आप अभी भी आपके पास जो एक्स आ रहा है वो इस स्क्वायर के अंदर आ रहा है, तो अब हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे। पहले स्क्वायर क्लोज़ किया था, फिर आस्ता आस्ता उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो x + 1/7 स्क्वायर, इस तरह भी मैंने स्क्वायर रूट आ गया, और 8/49 इस तरह भी आपके पास स्क्वायर रूट आ गया। ये स्टूडेंट इसके साथ कैंसिल होके x + 1/7 आ गया इक्वल टू, यहाँ पे फिर ऑपोजिट साइड पे आपके पास इसके साथ स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ये इसके ऑपोजिट साइड पे ऐसे प्लस और माइनस आ जाता है। 49 का अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें तो आपको पता है 7 आता है, यानी कि स्क्वायर रूट कैलकुलेटर के ऊपर भी लिया जा सकता है। और अब 8 है, 8 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसका तरीकाकार ये है कि आप लोग ऐसे कर लें, मैं इधर चलें कर देता हूँ आप लोगों को रफ पे। 8 है, 8 के ऐसे फैक्टर बना लेते हैं हम लोग, यानी कि 8 आ गया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ये जो है आपके पास पेयर बन गया है। जो पेयर बन जाए उसको ऐसे स्क्वायर रूट के बाहर लिख लेते हैं, और जो पेयर ना बन सके उसको ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं, यानी कि 8 की जगह आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। अगर 2 पेयर आ जाए तो 2 पेयर भी बाहर लिखे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा नॉर्मल काम ही हुआ जो हम लोगों ने किया है। अब इसी स्टेप से आगे मैं इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ कि स्टूडेंट्स आपके पास x अपनी जगह पे रहेगा इज इक्वल टू +- 2 स्क्वायर रूट 2 भी अपनी जगह पे रहेगा, और नीचे 7 भी अपनी जगह पे रहेगा। ये जो आपके पास +1/7 है ये तो जाके -1/7 हो जाएगा ऐसे, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, इस वजह से x अपनी जगह पे रहेगा। अब नेक्स्ट में इसके एलसीएम लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट नीचे वाले दोनों ही सेम आ गए, 7 है 7 है, तो 7 ही एलसीएम आ जाएगा। 7 का टेबल पढ़ना है कि 7 आ जाए 1 को इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। -7 का टेबल पढ़ना है कि 7 आ जाए 1 आया, 1 को इस 1 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप ये समझ लें भी नीचे वाले दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट होकर ऊपर वाला आ गया, ये भी दोनों सेम है तो कैंसिल आउट होकर ऊपर वाला वैसे ही आ गया। ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका यानी कि रूट्स आ गए, यानी कि इसका आंसर आ गया। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा, सोल्यूशन सेट हम ऐसे लिख देंगे, एक बात फर्ज करें आप +2 स्क्वायर रूट 2 -1/7 लिख दे कॉमा, एक मतलब -2 स्क्वायर रूट 2 -1/7 लिख के ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने सॉल्व किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन 3 के नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।